ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब मूर्ख की मृत्यु होने लगती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। मूर्ख वही है जिसको अज्ञानियों की संगति है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं विचरता और सदा विषयों की ओर धावता और पापाचार करता है। हे राम जी, जैसे एक काष्ठ की अनेक पुतली होती है, सो काष्ठ से इतर कुछ नहीं, तैसे ही जो कुछ शरीर है वह पंचभूतों का है। पंचभूतों से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जब यह पंचभूतों का शरीर पंचभूतों में लीन होता है तब उसको मृतक हुआ कहते हैं। यह आश्चर्य है, जो प्रत्यक्ष पंचभूतों का शरीर है उसमें आत्म भावना श्वान करते हैं, फिर हर्ष और शोक को प्राप्त होते हैं, इसी से वे मूर्ख हैं। हे राम जी, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, परंतु इनके निमित्त मूढ़ रुदन करते हैं। जैसे मृत्तिका के हाथी, घोड़ा आदि खिलौने विचित्र रचना होती है और उसकी प्राप्ति में अज्ञानी बालक तुष्टवान और खेदवान होता है, तैसे ही अज्ञानी पांच भौतिक रचना देखकर उसकी प्राप्ति में रागद्वेष करता है। ज्ञानवान को सब भूत पदार्थ भ्रांति मात्र भासते हैं। जैसे माटी के खिलौने को आपस में मिलने से रागद्वेष कुछ नहीं होता, तैसे ही बुद्धि, इंद्रियां, मन से आत्मा की जो असंगता है, इससे रागद्वेष नहीं रहता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। जब सब जगत मन से हुआ है, मन से रहित हुए से देह भी नहीं भासती। जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। हे राम जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश न होगा। जब तक दृश्यमान है तब तक इसका उपाय करें। जगत का अत्यंत अभाव, चिंतना और स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना, यही परम औषध है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक मन के मोह से जन्म मरण होता है, और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता होती है तब मन बंधन से मुक्त होता है। संपूर्ण जगत मन के फूरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत मन में भासता है। जैसे पुष्प में सुगंध, तिलों में तेल, गुणी में गुण और धर्मी में धर्म रहते हैं, तैसे ही यह सत असत, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य रूपी जगत मन में रहता है। जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा और मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल फूरता है, तैसे ही चित्त में जगत फूरता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, तैसे ही मन में जगत है। जैसे बर्फ में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत है। संपूर्ण जगत मन रूप है। मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप है। दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संत जनों का संग और सत शास्त्रों से मन को निर्मल करें। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चनादि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आप से देखता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है, और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोमजल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं रहता, तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? हरि ओम। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 6। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके हृदय से वासना नष्ट हुई है
वह पुरुष जो कार्यों में बरतता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंध में है। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करके प्रवर्तते हैं, तो वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदि और स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं, और कोई आत्मवेत्ता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काटकर निर्मल आत्मपद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोग कर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका यह जन्म अंत का होता है वे क्रम करके पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रम से पूर्णमासी को होता है और सब कलाओं से पूर्ण होता है। जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती हैं, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ती जाती है। हे राम जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं, अर्थात मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञात व्ययता और आर्यता प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई क्षोभ न उठना मुक्तता कहता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथा शास्त्र आचार करना आर्यता है, और ज्ञान का नाम ज्ञात व्यता है। जैसे राजा के अंतःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती हैं, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है सो राजस सात्विकी है, और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्व गुण आप प्रवेश करते हैं। ब्रह्मज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता, और सर्वदा काल समभाव रहता है। वह न तोषवान होता है और न शोकवान होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मभाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सर्वगुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरद काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है। उसका मधुर आचार होता है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं और उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आप प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उसे विवेक का उपदेश करता है और उस विवेक से वह परम पद में स्थित होता है। हे राम जी, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त हैं
वह आत्मदेव को देखता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करता। वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगावो, जिसमें मनन ही मथन है, अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष है, वह मन रूपी मृग को जगाता है। प्रथम तो साधारण गुणों से जगाता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है, और फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है, उस विचार से जगत को आत्म रूप देखता है, और आत्मा के प्रकाश विचार से अविद्या मल नष्ट हो जाता है। हे राम जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा, सो वह सब जीवों को समान है। इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव हैं, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे, तो उस उपदेश के धारण से शनि शनि एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है, जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को आप प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृतांत मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृतांत है। शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की नाई पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था, और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करें। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा था। शालमली नामक एक वृक्ष था। उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध, जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्मगीता का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है,
उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा, दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर साकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है, अर्थात जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते हैं। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उनमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। जहां जहां विषयों की ओर दृष्टि उठती है, उनको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे, तब समभाव को प्राप्त होंगे और उससे मन उपशम आत्म पद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पावोगे। हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूं। ये तो सब जीव जड़ रूप हैं, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूं। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूं। मुझको धिक्कार है
कि मैं अधम चेतन हूं। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षण भंगुर हैं। ये जो सुख हैं वे दुख रूप हैं। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूं? जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे। यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है। बड़ा कष्ट है। इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं? जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है? यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो, तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। यह निश्चय करो, अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ हैं, उनकी आस्था मैं त्यागता हूं। ये लोग सब अगमा अपाई हैं, अर्थात उदय होते और मिट जाते हैं। और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित हैं। उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है? सुख कदाचित दिन, पक्ष, मास, वर्षादि में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं? जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई ना रहेगा। मैं बारंबार विचार कर देखता हूं। इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप हैं। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था बांधे? जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं, सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर जाएंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है। तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ हूं। ऊंचे पद में स्थिर होके भी मैं अधः को गिरा हूं। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूं। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या? इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं? देह अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरणादिक विचारों का कारण होता है। इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? इन अर्थों में क्या बड़ाई है? और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूं? ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण हैं और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें न मुझको ममता है, न संग है। ये सर्व असत्य रूप हैं। संसार के सुख विश्व रूप हैं और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं, वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है? कहाँ वह धन और राज और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत? कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास है?
देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए हैं। जैसे जल में बुदबुदे उपजकर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांधकर जीऊंगा? संत जन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं। तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है? संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस भ्रम रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादि भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की नाई मैं स्थित हुआ हूं। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे हैं। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है? जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाता है। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों को चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती हैं और सोमता से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है, उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है, वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है, स्पर्श करने के भी योग्य नहीं है। उससे मुझको क्या प्रयोजन है? जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं, उस में मैं दुख ही देखता हूं और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ हैं कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते, यौवन अवस्था कामादि विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धा अवस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल में साधेगा? ये सब जगत के पदार्थ अगमा अपाई विरस हैं और विषम दशा से दूषित हैं, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं, वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं,
अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोगकर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो आसार सुख की आस्था क्या योग्य है? ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है और न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित न हो। सब लोग आपदा संयुक्त हैं और सब दुखों का मूल चित्त है, जो शरीर रूपी बॉबी में सर्पवत रहता है और आधी व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है। यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई विरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्व भोगों की तृष्णा रूप विषय संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य है। जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है, और जो सुख रूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसका आश्रय करूं? हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।